तो बेटा आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विद्युत धारिता। ठीक है, अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा? विद्युत विभव। और अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत धारिता। क्या होती है विद्युत धारिता? क्या विद्युत धारिता का सूत्र होता है? क्या मात्रक होता है? क्या विमी सूत्र होता है? कैसे हम विद्युत धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? इस वाले चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के बात है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किसी चालक की धारिता और संधारित्र की धारिता। तो पहले धारिता क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें धारिता क्या होती है। विभव तो पढ़ लिया था कि वो भी नहीं पढ़ा? पढ़ लिया था। तो विभव देखकर क्या समझ में आया कि किसी चालक को दिया गया आवेश विभव के कैसा होता है? समानुपाती होता है। देखो बेटा, इसमें आपको सबसे पहले ये चीज याद रखना है, जो किसी चालक को दिया गया आवेश विभव के समानुपाती होता है। तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, उसका नाम है धारिता। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। मतलब हम किसी चालक को जितना ज्यादा आवेश देंगे उसका विभव उतना ज्यादा होगा। समझ गए ना? समानुपाती होता है। तो समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C। कांस्टेंट क्या आता है? C, है ना? नहीं, आप यहां पर जो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहां पर कांस्टेंट आएगा 1/C। क्या सा कांस्टेंट आएगा? 1/C। अब क्या सर ये 1/C लिखने में थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? तो उन्होंने क्या किया, इसको अपने तरीके से मोड़ लिया। क्या उन्होंने कहा? किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। वैसे ऐसा लिखना चाहिए था, किसी चालक पर जितना ज्यादा आवेश देते हैं उसका विभव उतना ज्यादा बढ़ता है। मतलब विभव जो है वो आवेश पर निर्भर करता है कि नहीं? तो यहां जो समानुपाती का निशान हटा के कांस्टेंट लगा रहे थे ना, यहां पर वो 1/C में आ रहा था। थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मतलब हमने अभी तक जो है ना समानुपाती के निशान हटा के कांस्टेंट सीधा रखा है, 1/, में नहीं रखा है। इसलिए हम इसको ऐसे ना लिखकर हम इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। अब मैं समानुपाती का निशान हटाता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट आता है CV। क्या आता है कांस्टेंट? CV। जहां C क्या है? C है चालक की धारिता, या पहले लिखना है समानुपातिक नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता। क्या कहते हैं? चालक की धारिता। समझ में आ गई? अब देखो बेटा, यहां से C निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? Q/V। C निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? Q/V। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि। किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि। किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता। क्या लिखेंगे? किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में दिया गया आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। अब बेटा, धारिता और विद्युत धारिता एक ही बात है। धारिता और विद्युत धारिता एक ही बात होती है। तो चालक की धारिता का सूत्र पता चल गया, क्या आया? C की बराबर Q/V। इतना समझ में आ गया? अब अपन लिखते हैं मात्रक। क्या लिखते हैं?
मात्रक। तो धारिता का मात्रक क्या होगा? तो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में चालक की धारिता का क्या मात्रक होता है? C = Q/V से आवेश का होता है कूलाम और इसका होता है वोल्ट, और कूलाम अपन वोल्ट को हम फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराड। और सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में आवेश का क्या होता है? स्थैतिक कूलाम अपॉन स्थैतिक वोल्ट। तो ये हो जाता है स्थैतिक फैराड। क्या हो जाता है? स्थैतिक फैराड। अब इसका बेटा मात्रक तो आ गया, बिमी सूत्र और देखते हैं। आवेश का होता है बेटा AT। आवेश का AT कहां से आया बेटा? देखो बेटा, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। Q इक्वल टू क्या होता है? तो I का होता है A, धारा का एम्पियर, और टाइम का T, टेम्परेचर, तो सॉरी टाइम का T है ना, AT। तो ये हो गया AT। और विभव का हमने याद कराया था ml² T-3 A-1 K-2। बताइए, यही आया था। देखो कैसे, V = W/Q होता है। तो आप ये कार्य का होता है बेटा ml² T-2 और ये AT, इसको सॉल्व करेंगे यही आ जाएगा ml² T-3 A-1। तो हमारा ये धारिता का सूत्र आ जाएगा M-1, L ऊपर जाएगी -2, T ऊपर जाएगी +4, A ऊपर जाएगी +2। देखो बेटा, M ऊपर की -1, L ऊपर की -2, T ऊपर की +3 और एक ऑलरेडी था तो 4, और एक ऊपर की +1 और +1 ऑलरेडी था तो 2। आगे समझ में धारिता किसे कहते हैं? लिख लो बेटा। इतना तो लिख लिया बेटा, धारिता किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो ऐसा ही मात्रक था फैराड, कई बार 1 वर्ड में एमसीक्यू में पूछ लेता है, 1 फैराड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? 1 फैराड, है ना। तो देखो बेटा, हेडिंग डालो 1 फैराड की परिभाषा। देखो बेटा, 1 फैराड, तो हम जानते हैं कि C = Q/V होता है ना। अगर यदि हम Q की वैल्यू 1 मान लें, Q कितना मान लें? 1 कूलाम, तथा V कितना मान लें? 1 वोल्ट, तब C कितना आ जाएगा? 1 कूलाम/1 वोल्ट। C = आ जाएगा 1 फैराड। मतलब 1 कूलाम आवेश देने पर अगर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, 1 कूलाम आवेश देने पर विभव में 1 वोल्ट की, तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। तो उसकी धारिता क्या कहलाती है? यदि 1 कूलाम आवेश देने पर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। लिख लो। देख लो बेटा, एक फैराड की धारिता आ गई बेटा। अब अपन पढ़ेंगे बेटा क्या, एक विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक, है ना। एक विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक। देखो बेटा,
क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, विलगित गोलीय चालक की धारता के लिए व्यंजक। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विलगित गोली चालक की धारता के लिए व्यंजक। अब विलगित क्या होता है? विलगित गोली चालक क्या होता है? विलगित गोली चालक होता है जिस पर बाहर के वातावरण का कोई असर ना पड़े, ऐसा चालक जो एटमॉस्फेयर से अनअफेक्टेड रहे। क्लियर? तो विलगित गोली चालक बना लिया। देखो ये गोली चालक है, इस गोली चालक में हमने आवेश दे दिया, एक समान रूप से वितरित हो गया, तो इस गोली चालक में विद्युत बल रेखाएं भी निकलने लगी सतह से। ऐसे विद्युत बल रेखा अंदर उपस्थित नहीं है। इधर देखो सब लोग, विद्युत बल रेखाएं ये अंदर उपस्थित नहीं है, सतह से जा रही है। अंदर तुमने बता दिया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सेंटर से आ रही है ना, केंद्र से। इस विलगित गोली चालक की त्रिज्या हो गई r। कितनी हो गई? r। समझ गया ना? केंद्र हो गया O, इसको आवेश दे दिया हमने +q। ठीक है, तो हमने लिखा यहां पर, यहां पे लिखा मैंने बिंदु आवेश, ऐसे लिखते हैं है ना, चालक की सतह पर विभव, चालक की सतह पर विभव, चालक की सतह पर विभव। तो चालक की सतह ये है, तो r दूरी पर ही तो है केंद्र से। सुन लो बेटा, इधर चालक की सतह पर विभव निकालना है। अब ये आवेश तो हमने सतह पे ही दिया था, लेकिन ये आवेश सतह पर जरूर दिया था, लेकिन ये आवेश इसके केंद्र पर माना जाएगा, केंद्र पर माना जाता है। जब किसी गोली चालक को हम आवेश देते हैं तो वो उसकी सतह पर आ जाता है, लेकिन वो कहां माना जाता है? केंद्र पर। ऐसा प्रतीत होता है केंद्र पर आवेश रखा, तो यहां आवेश रखा, इससे r दूरी पर विभव का मान क्या होता है? v = 1/4πε0 q/r। q/r। अब किंतु धारता का क्या सूत्र होता है? C = q/v। समीकरण 1 से v का मान रखने पर, तो C = q/1/4πε0 q/r। r से r, तो ये चला गया ऊपर, तो 4πε0r। तो ये हमारा क्या आ गया? धारता का सूत्र। इसमें C समानुपाती होती है r के, C समानुपाती होती है r के। इसका मतलब जितनी बड़ी त्रिज्या, जितना बड़ा चालक, उसकी धारता उतनी ही बड़ी। अब मान लो ये SI CGS पद्धति होती, CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में बेटा 1/4πε0 का मान 1 होता है। कितना होता है? K का मान 1 होता है ना CGS पद्धति में, तो 1/4πε0 का मान क्या होता है इसमें? 1। तो 1 होता है, तो यहां से 4πε0 का भी मान 1 होता है, तो C = क्या आ जाएगा? r। C = क्या आ जाएगा? C = क्या आ जाएगा? r। इसका मतलब धारता की एक मात्रक त्रिज्या भी होता है, त्रिज्या के बराबर है ना, तो धारता का CGS मात्रक सेंटीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है। इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? माना कि एक विलगित गोली चालक है, ध्यान से सुनना, मैं लिखवाऊंगा नहीं इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। माना कि एक विलगित गोली चालक है जिसका केंद्र O, त्रिज्या r है। माना कि एक विलगित गोली चालक है जिसका केंद्र O, त्रिज्या r है। इसे +q आवेश दिया गया है। यह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, बट जाएगा एक समान रूप से। तब
तब इसकी सतह पर विभव। समझ गया ना? तो क्या लिखना है थ्योरी में? माना कि एक विलगित गोली चालक है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, इसकी सतह पर प्लस Q आवेश दिया गया है जो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लिख ले। देखो बेटा, देखो इधर ध्यान से, मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है ना, एक संधारित्र की धारिता, संधारित्र को C से प्रदर्शित करते हैं ना, ये जो धारिता है ये है 2 माइक्रोफैरड और ये 6 वोल्ट का विभव। बताओ आवेश कितना होगा? तो बेटा Q इक्वल टू क्या होता है? C भी होता है, अभी बताया। तो C कितना दिया है? 2, V कितना दिया है? 6, कितना हो गया? 12। माइक्रो में दिया इसलिए माइक्रो कूलम, माइक्रो में दिया इसलिए माइक्रो कूलम। क्लियर? समझ में आ गया? अब जैसे मान लो बोला गया पृथ्वी का विभव ज्ञात करो, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करो। पृथ्वी की क्या ज्ञात करना है? धारिता। तो C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। लेकिन चालक है पृथ्वी तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये वाला लगाएंगे। गोली चालक है ना पृथ्वी, तो C इसका मान कितना होता है पता है? 9 गुणा 10 की घात 9। कैसे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालें तो ये 12 में आ जाएगा। और R कितनी होती है पृथ्वी की? त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग मल्टीप्लाई। किलोमीटर होती है पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है बेटा वो 6400 किलोमीटर होती है। किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देखो बेटा 3 और 2 5 जीरो तो यही कट गए इसमें से, तो ये आ गया बेटा 6 भी कट गया, 2 और ये आ गया 3, तो ये आ गया 2 अपॉन 3 और 10 की पावर कितने बचे? 4, ऊपर जाएगा -4। कितने आ गए? -4। अब यहाँ डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 है, इतनी आएगा ना? 3 3 को 9, 3 3 नहीं सॉरी ये 64, अरे वो गलती हो गई बेटा, ये 64 है यार, इसलिए गलत आ रहा है। तो आप तो इसको ऐसे लिख दो 64 अपॉन 9। ठीक है, अब इसको डिवाइड दो, 9 7 63, एक बचा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 की पावर -4 फैराड। डिवाइड दे दिया, भाग दे लेंगे कि नहीं दे लेंगे? 9 7 63 होते हैं, एक बचा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 10 हो गया, 9 एकम 9, फिर एक बचा, फिर पॉइंट 0 लगा दिया, ये 9 एकम 9। अब इसको हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 711 10 की घात -4 और 2 पॉइंट हटा दिए तो 100 आ गए। 100 ऊपर जाएंगे 10 की घात -2, जो मैं 10 की घात -6 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 711 माइक्रोफैरड। तो कोई आपसे पूछे धारिता कितनी होती है पृथ्वी की? 711 माइक्रोफैरड। कितनी होती है? 711 माइक्रोफैरड। ये MCQ में भी आ जाता है, लिख लो।